ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। वृंदा का पति व्रतभंग। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वे काले रंग के पुष्पों को माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वे स्वप्न में विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वे सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वे उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। वह वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा का घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। उसी समय मुनि के पास दो बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर वे विलाप करने लगी। वे मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वे आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब श्री हरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जलंधर ने वृंदा का आलिंगन किया और चुंबन किया। अब वे विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उस विष्णु ने जानकर वे बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का धिक्कार है। मैं तुझे समझ गई हूँ। तू मेरे पति नहीं, अब तू मायावी हो। तुमने मुझे दो राक्षस दिखाई थे। वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। वे सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथ बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती में समा गया। जलंधर का वध। उधर जब पार्वती अदृश्य हो गई थी, भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जब इस कार्य में असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दी। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्हें रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सामने न टिक सका। यहाँ तक कि शंभु निशंभु भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शंभु निशंभु को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो, युद्ध से भगाते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल बूंद गया। उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणागुश से बनाए हुए सुदर्शन चक्कर से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत में सभी देवता गंधर्व सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु मोहनार्थ दात्री मालती और तुलसी का आविर्भाव। भगवान शिव जी की स्तुति करने से पश्चात जब देवता गंधर्व मौन हो गए, तब शिव जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, ये जलंधर तो मेरा ही अंश था। ये तो मैंने संसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न हो श्री हरि का ये चरित्र श्री भगवान शिव ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वे अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने ये बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं, सिर्फ उसके चिंता के राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है। ये सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया से समझाया और बोले, ये चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी है तथा समस्त संसार से परे हैं। वही मूल प्राकृतिक गोरा कहलाती है। अतः आप सब देवता विष्णु को मोह दूर करने के लिए उन्हीं के शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर ये सब जगह स्थित हूँ। मैं सतगुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी, तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगी। इस प्रकार समस्त देवी गौरी, लक्ष्मी, ज्योति रूपा सरस्वती का प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्ति पूर्व उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को लेकर श्रीहरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे दात्री, मालती, तुलसी प्रकट हुई। विदात्री के बीज से दात्री,
लक्ष्मी के बीच से मालती तथा गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। दात्री और तुलसी ने प्रीति की विष्णु उन वनस्पतियों को देखकर प्रीतिपूर्वक बैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे।